वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ अपना रूटीन, और जिसमें होगा कुकिंग, होगी थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन कबर्ड की आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा परफ्यूम्स के बारे में शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे एक दो क्वेश्चंस आए थे कि पाकिस्तानी कोई अच्छे ब्रांड्स जो कि फ्रेगरेंस इनकी अच्छी हो और लॉन्ग लास्टिंग हो और इकनॉमिकल हो, तो शेयर कीजिएगा। तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा आ जाते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है, आपको थंबनेल से आइडिया हो गया होगा, आइडियल कपल होने की क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या ज़रूरी बातें हैं जो हर इंसान में होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बात करूँगी कि देखें, मियाँ बीवी ये दो अलग जेंडर के, दो अलग नेचर के और दो अलग फैमिलीज़ के लोग होते हैं जिनको आपस में जोड़ दिया जाता है। वो चाहे रिलेटिव्स हों या आउट ऑफ फैमिली हों, लेकिन बज़ाहिर जो दिख रहा होता है, जैसे हम अपनी खाला के घर शादी करते हैं, अपनी पुप्पो के घर शादी करते हैं या मामू के घर शादी करते हैं, बज़ाहिर जो दिख रहा होता है, लेकिन जब आप किसी के घर में जाते हैं ना, उनके असूल, उनकी बातें, उनकी सेंसिटिविटी और उनकी रूटीन वो हमसे बहुत डिफरेंट होती है। लगता यही है कि एक ही फैमिली है, बट उनका जो जब घर का असूल होता है, तौर तरीका होता है, वो डिफरेंट होता है। तो आप जब शादी करके जाते हैं ना किसी के घर में, तो आप टोटली एक चेंज इन्वायरमेंट, बेशक आप उस घर में 70 दफ़ा आए हों, तो लेकिन एक अलग इन्वायरमेंट देखते हैं, क्योंकि वो उस घर के रहने वालों का एक, जिसे कहते हैं कि कंफर्ट जोन है, जिसमें वो वही होते हैं जो वो रियल में होते हैं। सो ये दो नेचर, दो जेंडर और जो दो तरबियत के लोग होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये एक जैसा सोचें या इनकी पसंद नापसंद एक जैसी हो और इनके मूड्स एक जैसे हों। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आम तौर पर हस्बैंड वाइफ्स के नेचर टोटली डिफरेंट होते हैं। मैंने ये देखा है अपने इर्द गिर्द। अगर मैं अपनी फैमिली के कुछ कपल्स की बात करूं, बहुत रेयर होता है फैमिली में कोई एक दो कपल्स ऐसे होते हैं जिनको देख के इंसान रश करता है कि यार इनकी देखें लाइफ कितनी अच्छी है, या इनका नेचर कितना अच्छा है, या ये आपस में एक दूसरे को कितना वैल्यू करते हैं। तो ऐसा लेकिन समटाइम्स होता नहीं है। जो दिख रहा होता है ना आपको, ज़रूरी नहीं है वैसा हो। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप जिस चीज़ को फैसिनेट कर रहे होते हैं ना, बेशक उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स हो, वो खुद फील कर रहे हों, आपको तो नहीं पता ना। कुछ लोग बहुत अच्छा प्रिटेंड कर लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर दिखने वाली चीज़ आइडियल लगे। हमारी सोसाइटी का ना आजकल अलमिया ये है कि हम लोग हर चीज़ को ना बहुत फैसिनेट कर लेते हैं और सोचते हैं कि जो सोशल मीडिया पे लोग हैं उनको देखकर हम कहते हैं कि यार हमारी लाइफ भी ऐसी हो। लेकिन बैक स्टेज क्या चल रहा होता है, बैक एंड पे क्या चीज़ें हो रही होती हैं डेली बेसिस पे, वो क्या फेस कर रहे होते हैं प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये आपको नहीं पता। क्योंकि ये जो आधे घंटे का व्लॉग होता है या 2 मिनट की रील होती है, 1 मिनट की रील होती है, उससे आप किसी की लाइफ के बारे में क्या जज कर सकते हैं? उसने अपनी लाइफ में कितनी मेहनत की है, उसने अपने रिलेशंस को समेटने में कितनी एफर्ट की है, ये आपको नहीं पता। सो यहाँ पर मैं बात करूँगी सबसे पहले, अब दो अलग तरह के नेचर हैं, तो ऑफ़ कोर्स ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ जो आपको अच्छी लग रही है वो अगले को भी अच्छी लगे, जो अगले की पसंद है वो आपकी भी पसंद हो, ऐसा हरगिज़ नहीं होता ना। लेकिन हमारी सोसाइटी में मोस्टली मैंने ये देखा है कि हम औरतों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। हम औरतें अपनी पसंद को जो है ना इग्नोर कर देती हैं। नहीं, खामन को ये चीज़ पसंद है, नहीं खामन इस चीज़ से बुरा मानते हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं कहती हूँ घर बसाना हो ना, तो इंसान कंप्रोमाइज़ करता है और वो अपने में कुछ चेंजेस लेके आता है, और ये ज़रूरी भी है ज़िंदगी के लिए। देखें, ऐसा नहीं है कि एक इंसान अपने आप को मार ले, अपनी हर चीज़ मार ले आपको खुश करने के लिए, और आप आगे खुश ही ना हो और अगला कोई एफ़र्ट ही ना कर रहा हो, तो वो इंसान भी थक जाता है। मियाँ बीवी कहते हैं कि गाड़ी के दो पहिए होते हैं, तो उन दो पहियों को बराबर चलना है। ऐसा नहीं है कि एक पहिया रुक जाए और दूसरा चलना शुरू हो जाए, तो गाड़ी तो कहीं पहुंच ही नहीं पाएगी। और इसी तरह एक पहिया ख़राब हो जाए और दूसरा सही हो, फिर भी गाड़ी नहीं चल पाएगी। दोनों पहियों को एक जैसी एफ़र्ट, एक जैसी जिसे कहते हैं कि ताकत लगानी पड़ेगी गाड़ी को चलाने के लिए।
तो ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हम सारा ब्लेम या सारी उम्मीदें हम बीवियों से लगा देते हैं कि बीवियां अपने आप को चेंज करें या वो हमारी पसंद में ढल जाएं, वो सास के सांचे जो सास का जो सोच का सांचा है वो उसमें भी ढल जाए, जो नंदों का सोच का सांचा है वो उसमें भी ढल जाए, जो खावन का सोच का सांचा है वो उसमें भी ढल जाए। तो एक इंसान कितनी ही अपने हिस्सों को, अपने आप को कितने हिस्सों में बांट सकता है। तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक म्यूचुअल प्लानिंग होनी चाहिए। सबको थोड़ा 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 अपने आप में अगर चेंजेस लेके आए ना, तो मेरा ख्याल है कि घर बहुत अच्छे चलते हैं। एक बहू जो होती है जब अपने आप को इतना मार लेती है या अपनी इतनी कुर्बानियाँ देती है, तो उसको आगे से कहीं से भी जब कोई रिवॉर्ड नहीं ना मिलता, तो ऑफ़ कोर्स वो भी एक टाइम पर आकर थक जाती है। खैर ये एक लंबी डिस्कशन है और ये मैं कि इंशाल्लाह ताला कभी करूँगी आपके साथ। लेकिन अब बात यहाँ पे हो रही है हस्बैंड वाइफ़ की। तो हस्बैंड वाइफ़ जैसे मैंने बताया कि गाड़ी के 2 पहिए हैं, इनको इक्वली ही मेहनत करनी पड़ती है। तो उसके लिए मैं आपसे ये बात शेयर करूँगी कि एक वाइज़ पर्सन होने के लिए, चाहे मेरी ये वीडियो मर्द हज़रात देख रहे हैं या औरतें देख रही हैं, तो मैं उनको यही कहूँगी कि अपने बीच कुछ नरमी पैदा करें और अपने बीच कंप्रोमाइज़ करने की ताकत पैदा करें। देखिए कंप्रोमाइज़ करना ना कोई आसान बात नहीं होती, अपने आप को अपनी मैं मारना, लेकिन जो कर रहा है फिर उसको वैल्यू करें। इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि औरतों ने ही सारी एफ़र्ट करनी है, लेकिन हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में ये समझा जाता है कि औरतों ने ही कंप्रोमाइज़ेज़ करने हैं। हालाँकि सुन्नत में भी ये चीज़ नहीं है, सुन्नत में भी यही है कि मिल-जुल के सारे काम करें, मिल-जुल के सब चीज़ें करें। लेकिन अफ़सोस हमारे लोग जहाँ पर दीन को लेके आना होता है अपने फ़ायदे के लिए, वहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर अपना फ़ायदा नहीं है वहाँ नहीं यूज़ करते। सो ये बात बड़ी बुरी है। तो गाड़ी अगर चलानी है तो फिर दोनों को एफ़र्ट करनी है और यही एक अच्छे कपल होने की ना सबसे अहम बात होती है कि आप कंप्रोमाइज़ करें, दूसरे की पसंद को इम्पोर्टेंस दें और उसकी खुशी के लिए ना छोटी-छोटी चीज़ें करते रहें। और कोशिश करें कि आप अपने आप को ऐसे ढाल लें कि आप ये सोचने लग जाएं कि मेरे खावंद को क्या चीज़ पसंद है, मेरी वाइफ़ को क्या चीज़ पसंद है, और उसको ना दिल से करें, उसको खुश होके करें, ऐसा नहीं कि मजबूरी से। अगर मजबूरी से करेंगे ना तो आपको ना तो मज़ा आएगा ना अगले को ये बात फ़ील होगी। अगर आप खुश दिली से करेंगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा और उस चीज़ में आपको मज़ा भी आएगा और उसका इंशाल्लाह ताला रिवॉर्ड भी मिलेगा। क्योंकि वो कहते हैं ना कि हर चीज़ का दारोमदार जो होता है ना नीयत पे होता है। आपने किस नीयत से जो काम किया है, आपको फिर वैसा रिवॉर्ड भी मिलता है। तो ये छोटी-छोटी बातें होती हैं जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं और मैं ये मानती हूँ कि कोई भी काम करना है ना, उसको खुशदिली से करें। आपने बददिली से भी करना ही करना है, आपने खुशदिली से भी करना है, करना तो आपने ही है। तो फिर क्यों ना उसको अच्छे तरीके से खुश इखलाकी से किया जाए, ये समझ के किया जाए कि शायद इसका मुझे कोई अजर मिल जाए, शायद इसका कोई बेनिफिट हो जाए। तो मेरा ख़्याल है कि फिर लाइफ़ जो है ना बड़ी आसान हो जाती है। खैर यहाँ पर जी मैं आ जाती हूँ अब अपनी कबर्ड ऑर्गेनाइजेशन की। मैंने 2-3 दिन लगा के अपने कुछ कपड़े प्रेस किए हैं। मैंने आपको बताया था मैंने सर्दियों के कपड़े निकाले हैं, तो ढेर लगा हुआ था कबर्ड के अंदर, फंसा-फंसा के कपड़े रखे हुए थे। अब थोड़े हल्के किए हैं, थोड़े प्रेस किए हैं। ये वो मेरे रूटीन के कपड़े थे जो मैंने डेली बेसिस पे पहनने होते हैं। बाकी मैंने कहीं आने-जाने वाले अभी प्रेस नहीं किए, वरना कबर्ड में बहुत रश हो जाता है हैंगिंग वाले पोर्शन में, और एक दूसरे के साथ कबर्ड मिल के कपड़े जो है ना उनकी सिलवटें उसमें पड़ जाती हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो ऊपर कुछ मैंने अपने आने जाने वाले कपड़े रखे हैं, कुछ अपनी पैंट्स रखी हैं, पीछे मैंने अपने कुछ ट्राउज़र्स एक्स्ट्रा रखे हैं, ये कुछ कपड़े हैं रूटीन के वो हैं, ये सारी मेरी शॉल्स हैं। कलर वाइज़ जो ज़्यादा मेरे कपड़ों में कलर होते हैं, हर इंसान के फ़ेवरेट्स कलर होते हैं, तो सॉरी फ़ेवरेट कलर्स होते हैं। सो इसी तरह मुझे ब्लैक, बेज, ग्रेज़, पिंक्स, मस्टर्ड्स, ब्राउन इस तरह के कलर पसंद हैं। सो मैंने उसी तरह की शॉल्स रखी क्योंकि मेरे मेजर कपड़े जो है ना उसी कलर्स के होते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके मैंने रख दी हैं। अब मुझे थोड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है कि हाँ भई अब कबर्ड जो है ना सही ऑर्गेनाइज़ हो गई है। बच्चों की भी मैंने माशाल्लाह जो कबर्ड है काफ़ी हद तक अरेंज की हुई है। ये अभी ऊपर कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये रफ़ कपड़े हैं जो मैंने गर्मियों के लिए बच्चों के प्रेस करके रखे थे और आजकल इनको पहना रही हूँ रफ़ के जल्दी-जल्दी ये ख़त्म हो, क्योंकि इतनी मेहनत करके मैंने किए हुए हैं। और आजकल मौसम ना दोबारा चेंज हो गया। पहले एकदम ठंड आई, 2 दिन बारिश हुई तो मैंने फटाफट कपड़े निकाल लिए। उसके बाद गर्मी शुरू हो गई है, पंखे दोबारा शुरू हो गए हैं और गर्मी लगती है।
खैर यहाँ पर ये ज़ैनब फ़ातिमा ईज़ा के, यहाँ पर मेजर ईज़ा के कपड़े पड़े हैं जो ज़ैनब फ़ातिमा के छोटे हुए हुए कपड़े हैं। तो आप लोग अक्सर मुझे कह भी रहे हैं कि आप शॉपिंग कब करेंगी, तो यार जब पहले कपड़े पड़े हुए हैं मैं नई शॉपिंग क्यों करूँगी। और अभी मुझे शादी पे जाना है, मैंने उसकी प्लान करने हैं कपड़े। शादी से आकर मैं सोचूंगी कि बच्चों के पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं गर्मियों सर्दियों के, या सर्दियों के फिर मैं देखूंगी। ये गर्मियों के सारे कपड़े हैं जो मैंने प्रेस करके रखे हुए थे, मैं अभी इनको वेस्ट नहीं कर रही, मैं ये कपड़े यूटिलाइज़ कर रही हूँ, आम रूटीन में इनको पहनाती जा रही हूँ और धोकर फिर मैं इनको प्रेस नहीं करूँगी। तो ये है कि ये वाले जो प्रेस हुए कपड़े इस तरह यूज़ हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने अब बच्चों के अपने भी कुछ इस्त्री किए थे, तो ये सारे ट्राउज़र्स हैं ज़ैनब फ़ातिमा के जो इस्त्री करके रखे हैं। ये पूरे पेयर बना बना के मैंने ड्रेस वाइज शर्ट्स के अंदर ट्राउज़र्स डाल के तो वो रखे हुए हैं। तो इनके कपड़े भी ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं बड़े अच्छे तरीके से। और अभी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम लगता जाएगा और प्रेस करती जाऊंगी। और यहाँ पर भी कुछ कपड़े ज़ावियार के आने हैं, ईज़ा के प्रेस करके रखने हैं। ठीक है, तो ज़ावियार के आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहे होंगे, उसके बास्केट में पड़े हुए हैं, वो प्रेस करूँगी और यहाँ पर रखूँगी। तो इस तरह करके आहिस्ता आहिस्ता सारे काम हो रहे हैं। कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, आपको मेरे गले या मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा, तो इस वजह से कल व्लॉग भी नहीं मैंने किया। कल भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। अभी तक का यही काम है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा जी, तो यहाँ पर कुछ परफ्यूम्स आपको नज़र आ रहे होंगे। मुझसे मेरी एक दो व्यूअर ने पूछा था कि आप कोई अच्छा लॉन्ग लास्टिंग और इकोनॉमिकल परफ्यूम बताएं। तो अभी रिसेंटली ये मेरे कुछ परफ्यूम्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा कि आपको प्रॉपरली गाइड कर दिया जाए, क्योंकि आपको पता है कि मैंने हर चीज़ का को अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है और हम हर जिसे कहते हैं प्राइस रेंज की बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अभी आपको ये न्यू परफ्यूम नज़र आ रहा होगा। ये जिस दिन हम लोग गीगा मॉल गए थे उस दिन मैंने लिया था। हम साया ब्रांड पे गए थे और एंटर होते ही उन्होंने अभी अपने रिसेंटली परफ्यूम्स लॉन्च किए हैं न्यू, तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो मैं और मेरे हस्बैंड ये बातें कर रहे थे, तो उनका सेल्स बॉय जो था कोई, वो आ गया और उन्होंने हमें कहा कि चलें आप एटलीस्ट चेक करें इनकी फ्रेगरेंसेस। सो मैंने 2 परफ्यूम्स चेक किए, वो ये शायद उनके बेस्ट थे। एक का मुझे नाम नहीं पता, लेकिन उसका नाम शायद वनीला था और उसकी फ्रेगरेंस भी ना वनीला जैसी थी और मुझे बहुत पसंद है वो वाली फ्रेगरेंस। और उसके अलावा उन्होंने मुझे ये एक्वा ब्लूम चेक करवाया। इसमें ऐसे लगता है कि जैसे लेमन की खुशबू है, इतना कोई मुझे पसंद आया। अच्छा, दोनों पसंद आए थे, लेकिन मैंने फिर फाइनली ये वाला सेलेक्ट किया क्योंकि इसकी ज़रा मुझे थोड़ी डिफरेंट लगी, लेमन टाइप की फ्रेगरेंस। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ये ले लूँ। अच्छा, तो ये मैंने अब कल लगाया और मुझे ये इतना कोई अच्छा लगा और अभी तक मैं इसकी फ्रेगरेंस जो है ना फ़ील कर सकती हूँ। अगर आप बजट में रहकर कोई अच्छा परफ्यूम लेना चाहते हैं तो मेरी तरफ से ये वाला रिकमेंडेड है। अगर ये लॉन्ग लास्टिंग है तो इनके बाकी भी लॉन्ग लास्टिंग होंगे, लेकिन उसकी मैं गारंटी नहीं देती। ये मैंने बाय किया है, ये 3000 का मिला है। उनकी सेल्स चल रही थी क्योंकि न्यूली उन्होंने लॉन्च किए और तकरीबन सारे परफ्यूम्स लेडीज़ एंड जेंट्स उनके 3000 के थे। देखिए आजकल जो दौर चल रहा है, अब इसमें 1000-1500 वाली तो बात ही नहीं है। तो 3000 का परफ्यूम इज़ मेरा ख्याल है कि रीज़नेबल। और बाकी ये कि सेल्स चलती रहती हैं, ऐसे ब्रांड्स वगैरह की सेल्स में भी लिए जा सकते हैं। इसकी मुझे बॉटल बड़ी प्यारी लगी, बड़ा ही खूबसूरत सा इन्होंने बॉटल बनाई है, पैकिंग बड़ी ज़बरदस्त लगी। ये पैकिंग के भी ये देखें ना कितना प्यारा इसका बॉक्स है, और उसके बाद इसकी फ्रेगरेंस बहुत मुझे अच्छी लगी। 3000 में ये बड़ा रीज़नेबल है और मैं बता रही हूँ कि ये लॉन्ग लास्टिंग है। मैंने कल सुबह का लगाया हुआ है ये, और अभी तक जब मैं मेरे कपड़ों में से इसकी खुशबू आ रही है। तो मैं ऐसी बंदी हूँ, मेरी ना स्मेलिंग सेंस इतनी अच्छी नहीं है तो मैं परफ्यूम लगाती हूँ, मुझे ऐसे लगता है मैंने लगाया ही नहीं हुआ, मुझे आती नहीं होती परफ्यूम की फ्रेगरेंस। लेकिन परफ्यूम लगाने का भी बड़ा शौक़ है। लेकिन ये है कि अब कुछ ऐसे परफ्यूम्स हैं, या शायद पहले इतने अच्छे नहीं होते थे, अब अच्छे हैं, लॉन्ग लास्टिंग है, तो ये मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। उसके बाद बोनेंजा सतरंगी के भी हम लोगों ने लिए थे। अच्छा, इनका कोई अच्छा है कोई नहीं अच्छा, ठीक है। मैंने इनका एक लेडीज़ परफ्यूम लिया था, वो इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं था, लेकिन ये रिफ्लेक्शन ये अच्छा है। तो ये हस्बैंड का है और ये हमें सेल्स पे मिले थे 1500 के। अगर आप अपने हस्बैंड को गिफ्ट देना चाह रही हैं, अब पता नहीं ये वाला होगा कि नहीं, ये पुराना है काफ़ी, तो अभी भी लेकिन पड़ा हुआ है। तो हस्बैंड ने शायद 2 लिए थे, इनसे एक ख़त्म हो गया था,
एक अब ये रिफ्लेक्शन रह गया है, ये बहुत अच्छा है, इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है, सही जेंट्स वाली है ये तो। वैसे खैर मैं भी लगा लेती हूँ, मुझे इसकी फ्रेगरेंस पसंद है। तो बोनेंजा ये 1500 का हमने सेल्स पे लिया था, आपकी प्राइस मुझे नहीं पता। तो बोनेंजा सतरंगी के भी अच्छे हैं, आप फ्रेगरेंस चेक करके ले सकते हैं। बाकी ये कि परफ्यूम ऑनलाइन नहीं ख़रीदने चाहिए। अच्छा, अगर आप में से किसी ने ऑनलाइन ख़रीदना है तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है, आपको लाजमी पसंद आएगा, जितनी भी मेरी देखने वाली बहनें हैं, ठीक है। लेकिन वैसे अगर आपने हस्बैंड को गिफ्ट करना है या कुछ, तो फिर आप जाके उसको अच्छे से उसकी फ्रेगरेंस चेक करें, फिर ही आप परफ्यूम लें अपने लिए भी या हस्बैंड के लिए। और अगर ये वाला मिल जाता है ये भी अच्छा है। इसके अलावा जे डॉट का सॉरी, अभी पिछले दिनों मैंने अपने हस्बैंड को जे डॉट का एक दिया था परफ्यूम, और वो मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, और वो यहाँ पे है भी नहीं। हम फैसलाबाद गए थे तो मेरे जो है ना भाई, जो देवर हैं मेरे, उनको भी परफ्यूम्स का बहुत शौक़ है। तो वो मैंने उनको चेक करवाया। मैंने कहा भाई देखें कि हम लोग अक्सर परफ्यूम्स की बातें करते हैं, तो मैंने कहा भाई ये देखें कितनी अच्छी फ्रेगरेंस है। उनको इतनी अच्छी लगी, वो कहते हैं ये अब मेरा हो गया, ये वापस रखें। मैंने सामान में अपने रखा तो कहते इसको वापस रखें, तो मैं फिर उनको दे आई थी। वो भी बहुत अच्छा था, और वो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। जे डॉट के सारे परफ्यूम्स बहुत अच्छे हैं, ट्रस्ट मी। उनकी हाइप भी बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग जे डॉट फ्रेगरेंसेस ले रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जे डॉट के ना, और उनकी सेल्स भी चलती रहती हैं। मैंने हस्बैंड के लिए जो परफ्यूम लिया था वो था तकरीबन 5000 का, मैंने लिया था उनकी बर्थडे पे लास्ट ईयर। और अभी जो था ना, बीच में इस जे डॉट के परफ्यूम्स की सेल लगी हुई थी, तो वो 3000 का था। तो इस तरह आप सेल्स पे भी ले सकते हैं। जे डॉट के परफ्यूम्स भी रिकमेंडेड हैं, और उनकी डिफरेंट प्राइसेस हैं, कोई 10,000 का है, कोई 5,000 का है, कोई 6 का है, कोई 15 का भी है, इस तरह है। तो वो भी मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। इसके अलावा ये भी बहुत अच्छा है, ये मेरे हस्बैंड ने लिया था मिनीसो से, ये 3 लिए थे 1500 के, और इनकी भी लॉन्ग लास्टिंग और अच्छी फ्रेगरेंस है। इसमें एक बोस था, वो तो हद से ज़्यादा अच्छा था, मेरा मोस्ट फेवरेट था। ये जेंटलमैन भी अच्छा है, लेकिन जो बोस था वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। वो अभी ख़त्म, हम लोगों ने लगा लगा के ख़त्म कर दिया हुआ है। खैर, तो मिनीसो से भी आप ले सकते हैं, इनकी भी अच्छी प्राइसेस हैं। तो ये कुछ ब्रांड्स हैं जो मैं बता रही हूँ। उसके बाद आ जाता है मारिया बी। मारिया बी आपको पता है बहुत अच्छा ब्रांड है, और इनके कपड़े अच्छे होते ही होते हैं। तो इनके परफ्यूम्स, इनकी ज्वेलरी भी बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी प्राइस ज़्यादा है। मैं मारिया बी के आउटलेट पे गई, मैंने कभी ऐसे नहीं किया कि मैं कहीं जाऊं और मैं फिर वहाँ पे किसी चीज़ पर रुक जाऊं। मेरा कोई प्लान नहीं था परफ्यूम लेने का। ज़ैनब ने मुझे ये इसकी करवाई। ज़ैनब को शौक़ होता है, वो हर ब्रांड के ना सेक्शन में ज़रूर जाती है और परफ्यूम्स ट्राई करती है, पता नहीं क्यों उसको शायद अच्छा लगता है। सो मारिया बी पे वो गई तो उसने ये वाला लेके आई, तो मुझे कहती मामा ये देखें कितनी अच्छी फ्रेगरेंस है। मुझे इतनी अच्छी लगी, मैं आउटलेट से बाहर निकल आई, लेकिन फिर भी ना मेरा दिमाग वहीं पे स्टक कर गया। तो मैं वापस गई, मैंने फिर हस्बैंड से कहा प्लीज़ मुझे ये ले दे, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने मुझे ले दिया। इट्स ड्रीम, और इसकी पैकिंग आप चेक करें कितनी कोई प्रीमियम है। और ये है जी इसकी बोतल, ये देखें। और इसकी भी बड़ी ही मैं कहती हूँ आला किस्म की इसकी फ्रेगरेंस है। अगर आप मेरे कहने पे लेना चाहते हैं तो ये तो डेफिनेटली ले, मैं 100% रिकमेंड करती हूँ। और इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी और लॉन्ग लास्टिंग है। ये मैंने स्पेशल जगहों पे लगाने के लिए रखा हुआ है, मैं हर जगह नहीं लगाती। तो लेकिन ये मैंने इसलिए लिया था कि सस्ता है, तो चलें मैं जैसे कहीं जाती आती हूँ तो फिर मेरे पास एक कोई होना चाहिए। बाकी मेरे हस्बैंड एक गुची लेके आए थे, गुची गार्डिनिया लेके आए थे दुबई से, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। और एक वसाची लेके आए थे, वो भी बहुत एक्सपेंसिव है, और वो मैंने रखा हुआ है स्पेशल जगहों के लिए। ये भी मैं स्पेशल कहीं आऊँ जाऊँ तो मैं लेती हूँ। तो फिर मेरे पास एक घर में या कहीं आम लगाने के लिए नहीं था, तो मैं फिर ये लेके आई, लेकिन ये भी इक्वली गुड है। सो ये कुछ परफ्यूम्स थे, मुझे पूछा था तो मैंने सोचा एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बना दूं कि क्या क्या प्राइस रेंज में कौन कौन से ब्रांड्स हैं जहां से आपको पाकिस्तान के अच्छे मिल जाएंगे परफ्यूम्स, और जो लॉन्ग लास्टिंग भी होंगे, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परफ्यूम्स तो सारी, फ्रेगरेंस तो सारी अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं फ़ौरन उड़ जाती हैं, फिर वो मज़ा नहीं आता। तो ये सारे जो मैंने आपको दिखाए हैं ये लॉन्ग लास्टिंग है। इसके अलावा जे डॉट के परफ्यूम्स बहुत अच्छे हैं।
अगर आपने वसीम बदामी के स्प्रेज़ लेने हैं, वसीम बदामी के बॉडी स्प्रेज़ जो हैं लॉन्ग लास्टिंग है, उनकी प्राइस भी बड़ी कम है, कोई 350 का है, कोई 450 का है, कोई 500 का, ऐसे उनकी प्राइसेस अच्छी हैं और वो लॉन्ग लास्टिंग है, तो उनके जो है ना बॉडी स्प्रे वो भी बहुत अच्छे हैं। सो परफ्यूम मैंने कभी वसीम बदामी का ट्राई नहीं किया, बच्चों के लिए लिया था, वो जो बच्चों की पैकिंग में आता है, पीछे तो देखो उसका नाम है शायद, तो वो ठीक थे। लेकिन ये कि उनकी एक की फ्रेगरेंस मुझे पसंद थी, ब्लू वाले की, पिंक वाले की नहीं मुझे पसंद थी, लेकिन ये कि उनके स्प्रेज अच्छे हैं। सो आप इनमें से कोई ले सकते हैं, मेरी ये रिकमेंडेशन है ये ब्रांड, क्योंकि ये मैंने सारे यूज़ किए हुए हैं इसलिए मैं इनको रिकमेंड कर सकती हूँ। अच्छा, और ये जो मारिया बी का परफ्यूम है, इसकी प्राइस है 7500, इसकी थी प्राइस, ठीक है। तो ये एक्सपेंसिव है लेकिन ये बहुत अच्छा है, फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी है और इसकी ये लॉन्ग लास्टिंग भी है। बाकी ये वाले जो सारे हैं ना, ये सारे इकनॉमिकल हैं, जिसमें जे डॉट पे सेल्स लग जाती हैं तो उसके भी अच्छी प्राइजेज़ हैं। फिर ये साया नया आया है, इसके अलावा बोनेंजा सतरंगी है, और ये आ जाता है मिनीसो का, ठीक है। तो ये आप कुछ ब्रांड्स हैं जो आप ले सकते हैं। वसीम बदामी भी अच्छा ब्रांड है, उनके स्प्रेज मैं रिकमेंड करती हूँ, लेकिन अभी मुझे परफ्यूम्स का नहीं पता। तो दिस इज़ इट, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।